हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ ऑल नर्सिंग। साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ बिहेवियर, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इश्यूज। हम देखते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब देखते हैं पहले। साइकोलॉजी मीन्स होता क्या है? साइकोलॉजी मीन्स होता है स्टडी करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर की। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर्स मीन्स जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी स्टडी करना। किस थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं मेथड्स मीन्स क्या होता है। मेथड्स मीन्स होता है एक ऐसा स्पेशल टूल्स या स्पेशल प्रोसीजर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। फर्स्ट है मेथड्स में इंट्रोस्पेक्शंस और ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। इंट्रोस्पेक्शंस मीन्स क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शंस का मतलब होता है सेल्फ। इंट्रो मीन्स सेल्फ एंड इंस्पेक्शंस मीन्स देखना, खुद का इंस्पेक्शन करना। इसका हमें यही मतलब पता चलता है। हम देखते हैं हम आगे। दिस इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ये क्या है? सबसे पुराना मेथड्स, ओल्डेस्ट मेथड्स है साइकोलॉजी का, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। इंट्रोस्पेक्शंस मीन्स टू लुक विद इन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू लुक, मतलब खुद में खुद को देखना। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड्स, जिसका हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द इनर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर पीपल। दूसरे पीपल की हम इनर फीलिंग क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, हम नहीं जान सकते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो वो इंसान है वही अपनी क्या करेगा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा खुद को, और खुद की इनर फीलिंग को वो अंडरस्टैंड कर सकता है या अपने एक्सपीरियंस को वो अंडरस्टैंड कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। ए पेशेंट आफ्टर एन ऑपरेशन मे बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील। एक पेशेंट है, क्या है? वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, उसका क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर या नर्स जो भी क्या करेंगी, उससे पूछेंगी कि वो कैसा फील कर रहा है। तो वो पेशेंट क्या है? वो रिपोर्ट करेगा। पहले वो क्या करेगा? अपने सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा। वो देखेगा मुझे कहाँ दर्द है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, वो पहले देखेगा, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा। और जो वो ऑब्जर्व करता है उसको वो रिपोर्ट कराता है डॉक्टर या नर्स को। एग्जाम्पल के लिए एक पेशेंट है, उसको ऑपरेशन की जगह पे पेन हो रहा है, तो वो पेन क्या करेगा? बताएगा कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ऑपरेशन की जगह पेन हो रहा है, और वो पेन की इंटेंसिटी क्या है, उसकी कितने ड्यूरेशन से हो रहा है, उसका लेवल क्या है पेन का, वो क्या करेगा? पेशेंट ऑब्जर्व करके नर्स को या डॉक्टर को बताएगा। ये होता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन, मीन्स खुद को ऑब्जर्व करना। सेकेंड आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स क्या होता है? इट इज़ अ ऑब्जेक्ट मेथड्स ऑफ स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट मेथड्स होता है। ऑब्जेक्ट मेथड्स मीन्स दूसरा इंसान है, अदर पीपल क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं उस इंसान को, ऑब्जर्व करते हैं उस इंसान को, क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं इंडिविजुअल की बिहेवियर की। इट कंसिस्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। ये कैसे कंसिस्ट होता है या कैसा ऑब्जर्व होता है इंडिविजुअल का बिहेवियर? कैसे? नेचुरल कंडीशन के अंदर। नेचुरल कंडीशन जैसा वो ऑब्जर्व करे उसको वैसा ही बताना। नेचुरल कंडीशन मतलब उसको कोई भी अभी ट्रीटमेंट नहीं देना है हमें। मतलब ऐसा है, अब ये है कि किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको ऐसा नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट देके हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो वो ऐसा नहीं करना है। जैसा वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जभी की जभी, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका क्या करना है? हमें एनालाइज करना है, उसको नेचुरल कंडीशन में ऑब्जर्वेशन करना है। उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना है, और उसको वैसा जैसा वो एडमिट होता है उसको वैसा ही ऑब्जर्व करना है। इट एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन बाय द ऑब्जर्वर। ये कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं? किसके द्वारा एनालाइज होता है? इंटरप्रिटेशन होता है ऑब्जर्वर के द्वारा। जो डॉक्टर होंगी, नर्स होंगी, उसके द्वारा हम ऑब्जर्व करते हैं। टेम्परेचर हो गई, पल्स हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, रेस्टलेसनेस हो गई, एक्सेट्रा। जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आया तो वो क्या दिखाएगा? अपना टेम्परेचर दिखा रहा है, वो कह रहा है मुझे बुखार है, तो नर्स क्या है? उसका चेक करेंगी, टेम्परेचर है, पल्स हो गई, चेक कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हैं। जैसा वो ऑब्जर्व करती हैं उसको वैसा ही लिखना है, अपने पास से कुछ आगे पीछे नहीं करके लिखना है। ये आता है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ।
अब आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स क्या है? इट मेथड्स इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर। ये क्या है? मोस्ट साइंटिफिक मेथड्स है, ऑब्जेक्टिव मेथड्स है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की। द वर्ड एक्सपेरिमेंट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मीनिंग टू ट्राई एंड पुट टू टेस्ट। ये जो वर्ड है एक्सपेरिमेंट का, वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है टू ट्राई, मतलब कोशिश करना, या पुट टू टेस्ट, टेस्ट करना। इसमें हम क्या करते हैं? कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को जानते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं। द इफेक्ट ऑफ एंजाइटी ऑन ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर पर एंजाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम जानने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं। सेकंड जो है एग्जांपल, इफेक्ट ऑन द स्मोकिंग ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस ऐसे जो स्मोकिंग है वो कैसे हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, उसको जानने के लिए हम मेथड, कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए एक पर्सन है, क्या करता है? स्मोकिंग करता है, तो उसके क्या हो सकता है? स्मोकिंग से उसको क्या हो सकता है? लंग्स कैंसर। तो स्मोकिंग क्या हुई? हमारी एक कॉज हुई, और वो क्या इफेक्ट डाल सकती है? हमारे लंग्स पे इफेक्ट डाल सकती है, लंग्स कैंसर कर सकती है। तो हम क्या देखते हैं? इसमें रिलेशनशिप देखते हैं कॉज और इफेक्ट का। यह आता हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अब आया है क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड्स। क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड्स क्या होता है? दिस इज मेथड्स यूज्ड बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर इन चाइल्ड गाइडलाइंस क्लिनिक्स और मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स। ये मेथड्स कहाँ यूज़ किया जाता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। साइकेट्रिक, सोशल वर्कर्स जो हैं, जो क्लिनिकल चाइल्ड गाइडलाइंस क्लिनिक्स में हैं, उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। और मेंटल हाइजीन क्लिनिक्स में यूज़ किया जाता है। इसका एम्स क्या है? इट एम्स एट पीपल एंजाइटीज, फियर्स एंड पर्सनल माल एडजस्टमेंट्स थ्रू वाई केस हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज, होम विजिट्स एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट etc। इसका क्या एम्स है? किसको जानने के लिए? क्या कॉज जानने के लिए? पीपल का, जो पीपल में जो एंजाइटीज़ होती हैं, डर लगता है, फियर्स है, उसको होता है, और पर्सनल माल एडजस्टमेंट है उसको, तो उसके कॉज को जानने के लिए हम क्लिनिकल और केस हिस्ट्री मेथड्स का यूज़ करते हैं कि पर्सन क्यों, किस वजह से क्या है वो एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहे हैं सिचुएशन में, या उसको एंजाइटी क्यों हो रही है, उसके कॉज जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। किसके थ्रू हम कर सकते हैं? किसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? हिस्ट्रीज ले सकते हैं, इंटरव्यूज़ ले सकते हैं, होम विजिट कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा है फिर सर्वे मेथड। सर्वे मेथड्स क्या है? सर्वे मेथड्स मीन्स जो हम सर्वे करते हैं पीपल का, उनका सर्वे करते हैं, वो आता है हमारे सर्वे मेथड्स में। और प्रॉब्लम इन साइकोलॉजी कैन नॉट बी स्टडीज बाई एक्सपेरिमेंटल मेथड्स एंड अदर मेथड्स। जो साइकोलॉजी की दूसरी प्रॉब्लम है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को कौन कौन सी प्रॉब्लम जो क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं, उसको जानने के लिए हम क्या स्टडीज़ हम किसका यूज़ करते थे? एक्सपेरिमेंटल और अदर्स मेथड्स का यूज़ करते थे। लेकिन कुछ ऐसी सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडी ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड, हेल्थ केयर नीड्स etc स्टडीज बाई दी सर्वे मेथड्स। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती हैं जिसको हम स्टडी करते हैं सर्वे मेथड्स में, जैसे ओपिनियन को जानने के लिए लोगों का, एटीट्यूड्स क्या है, हेल्थ केयर नीड्स क्या है, उसको जानने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए हम सर्वे मेथड्स का यूज़ करते हैं। उसमें हम एक्सपेरिमेंटल या अदर्स मेथड्स का यूज़ नहीं करते। इन दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इस डाटा में इसमें हम डाटा कैसे किसका कलेक्ट करते हैं? जो लार्ज नंबर के, लार्ज अमाउंट में जो पीपल होते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करने के लिए हम ये वाला सर्वे मेथड्स यूज़ करते हैं। किसके थ्रू हम कर सकते हैं डाटा कलेक्ट? क्वेश्चनार के थ्रू, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, चेकलिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, रेटिंग स्केल्स के थ्रू और इंटरव्यूज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डाटा कलेक्ट कर सकते हैं जो लार्ज नंबर पीपल हैं उनसे। ये कहाँ किस में यूज़ होता है? हमारे सर्वे मेथड्स में। सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। इसका क्या है कि हमारी नर्सिंग में साइकोलॉजी का क्यों इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है नर्सिंग में, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अंडरस्टैंड एंड हेल्प द पेशेंट। ये क्या कराती है? अंडरस्टैंड कराती है और हेल्प कराती है पेशेंट को। जो नर्स है वो क्या है? अगर वो वेल नॉलेज्ड है किससे, कि साइकोलॉजिकल जो रूल्स क्या हैं, साइकोलॉजी के थ्योरीज क्या हैं, प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में उसको अच्छे से पता है, तो वो क्या कर सकती है? अंडरस्टैंड कर सकती है पीपल का अंडरस्टैंड मतलब कि अब नॉर्मल बिहेवियर किसको है, नॉर्मल बिहेवियर किसका है, उसको डिफिशिएंट पता है उनके बारे में, नॉर्मल और अबनॉर्मल के बारे में, तो वो पेशेंट का क्या कर सकती है? अंडरस्टैंड कर सकती है और हेल्प कर सकती है पेशेंट का। हेल्प मीन्स क्या होगा कि अगर अबनॉर्मल बिहेवियर है पेशेंट का, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में वो क्या कर सकती है? उसको ट्रीटमेंट दे सकती है, उसको थेरेपीज दे सकती है, उसका कॉज जान सकती है। ये अंडरस्टैंड
कर सकती है और हेल्प कर सकती है पेशेंट का, ये हमारी है, इसलिए हमारा साइकोलॉजी ज़रूरी है नर्सिंग में। सेकंड है अंडरस्टैंड हर ऑन सेल्फ, वो क्या कर सकती है, अपने आप को समझ सकती है। अपने आप के समझने मीन्स वो क्या कर सकती है, अपने एम्बिशन क्या है उसको जान सकती है, अपनी उसकी नीड्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसको जानने के लिए साइकोलॉजी ज़रूरी होती है। इसके थ्रू क्या कर सकती है, साइकोलॉजी के थ्रू वो अपनी जो नीड्स हैं, एम्बिशन और जो डिज़ायर हैं उसको जान सकती है। कौन? नर्स। थर्ड है टू रिकॉग्नाइज अब नॉर्मल बिहेवियर, वो रिकॉग्नाइज कर सकती है अब नॉर्मल बिहेवियर, जो कि मैंने अभी बताया था कि अगर वो नर्स जो है वेल नॉलेज रखती है किसके बारे में, जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल हैं और रूल्स हैं उसके बारे में उसको सब अच्छे से पता है, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगी अब नॉर्मल बिहेवियर को और उनको रिकॉग्नाइज कर सकती है अब नॉर्मल बिहेवियर को और उनको ट्रीटमेंट दे सकती है। अच्छा, अब क्या है, टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। टू अंडरस्टैंड मतलब दूसरे लोगों को जान सकती है, जो स्टूडेंट नर्स होती हैं, जो पढ़ती हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो नर्सिंग कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगती हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो किसके साथ काम करते हैं, डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, जो नर्सेज होती हैं उनके साथ काम करते हैं, और जो पेशेंट होता है उनके साथ काम करते हैं, और जो उनके पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ काम करते हैं। तो वो उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, और पेशेंट के रिलेटिव्स या उनके जो भी हैं ये सब लोग हैं उनके कल्चर क्या है उनके बारे में वो जान सकते हैं, उनके बारे में वो नॉलेज रख सकते हैं। तो ये क्या है, अंडरस्टैंड कराती है दूसरे पीपल को जानने के लिए। कौन? साइकोलॉजी। टू अंडरस्टैंड क्वालिटी केयर टू पेशेंट, हम क्या है, पेशेंट को, जो नर्सिस क्या है, पेशेंट को क्वालिटी केयर प्रोवाइड करा सकती है। क्वालिटी केयर मीन्स अगर जो नर्स होती है उसको पता होती है कि जो अबनॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, जो अबनॉर्मल पेशेंट हैं उनके कैसे फील करते हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनको पहले से ही पता होता है, वो वेल नॉलेजेबल होते हैं उसके बारे में। तो वो क्या करा सकते हैं, उनको अच्छे से थेरेपीज दे सकते हैं, उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उनको खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं और उनको क्वालिटी केयर दे सकते हैं। तो ये क्या कराता है, हमारी साइकोलॉजी प्रोवाइड कराती है क्वालिटी केयर पेशेंट को। हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू नर्सिंग, पेशेंट को हेल्प कराती है एडजस्ट करने में सिचुएशन में मीन्स उनको ऐसा क्या देती है नर्स, क्या देती है, ऐसा इन्वायरमेंट देगी जिसमें वो खुश रहेंगे, वो उसको इंजॉय करेंगे, तो वो और एडजस्ट करेंगे, उनको एडजस्ट करने में वो हेल्प कराएगी नर्सेज। तो ये इसलिए क्या है, साइकोलॉजी ज़रूरी है नर्सिंग में। अब है हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व दी एवरीडे इशूज़। अप्लाइड साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी को रोज़मर्रा की अपनी एवरीडे जो इश्यूज़ हैं, हमारे रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं एवरीडे इश्यूज़ में। तो क्या है इसमें हम देखेंगे, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये क्या कराती है, इम्प्रूव कराती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को। कम्युनिकेशन स्किल्स को हमें बताती है कि हमें लोगों से कैसे बोलना है, हमें सोशली कनेक्ट होना है और सोशली कनेक्ट होना है, और कैसे हम लोगों की बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारे बिहेवियर से लोग कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं वो बताती है। तो क्या कराती है, हमारी इम्प्रूव कराती है कम्युनिकेशन स्किल्स को, और जो हमारी रोज़मर्रा की जो प्रॉब्लम होती हैं, जो इश्यूज़ आते हैं उसको सॉल्व करने में भी हेल्प कराती है। इनहेंस सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये क्या कराती है, सेल्फ कॉन्फिडेंट को भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से हम क्या हैं, खुद से ही सेल्फली क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इनरिचिंग कैरियर, ये कैरियर को भी हमारे बढ़ाती है। बिल्डिंग रिलेशनशिप, ये हमारे रिलेशनशिप को बिल्डअप करती है, बना के रखती है। और इंसाइट अबाउट पीपल बिहेवियर, और ये हमारे जो पीपल बिहेवियर के बारे में भी बताती है। डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग की एबिलिटीज़ भी बढ़ाती है कि हमारे जो रोज़ाना की जो इश्यूज़ हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें और हम कैसे डिसीज़न लें, खुद से डिसीज़न लें और अच्छा डिसीज़न लें, उसमें भी ये हमारी साइकोलॉजी हेल्प कराती है और सॉल्व कराती है हमारे इश्यूज़ को। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स या सब फील्ड, साइकोलॉजी की ऐसी कौन सी सब फील्ड हैं, ये साइकोलॉजी के रिलेशन रखती है किन किन सब फील्ड के साथ, मतलब सब फील्ड किस जो सब फील्ड हैं जो बटा हुई हैं साइकोलॉजी स्टडीज़ करती हैं, वो स्पेशल ऐसी कौन कौन सी फील्ड हैं। ये क्या है, साइकोलॉजी बटी हुई है अपने अपने फील्ड में, एक सब फील्ड में बटी हुई है, क्या रिलेशन रखती है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। पहले क्या है, बायोसाइकोलॉजी। बायो मीन्स होता है बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स मीन ये बायोसाइकोलॉजी क्या है, किस पे फोकस करती है कि हमारे बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब हमारे ऑर्गन कैसे बने हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या कराती है, फिजिकल वे में बताती है, और वो जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शंस करता है उसके बारे में बताती है। और ये हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और जो फंक्शंस कर रहा है वो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके किस पे कौन फोकस करता है, वो हमारी बायोसाइकोलॉजी फोकस करती है।
सेकंड है हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है? कॉग्निटिव किससे रिलेटेड होता है? माइंड एक्टिविटीज़, जिसमें हमारा माइंड मूवमेंट करता है, माइंड एक्टिवेट होता है, वो आता है हमारा कॉग्निटिव में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होती है, किसके साथ फोकस करती है, किस पे फोकस करती है? जो हमारी माइंड से रिलेटेड, जैसे इमेजिनिंग, रीजनिंग और रीजनिंग हो गई, और जो हमारी माइंड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको जानने के लिए हमारा कौन सा फील्ड काम में आता है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी। थर्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी किसके ऊपर हमारा फोकस करती है? जो हमारी सोशली प्रॉब्लम आती हैं, एजुकेशनली प्रॉब्लम्स आती हैं, कैरियर प्रॉब्लम मीन्स सोशली मतलब लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लोग, और एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी सही नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम आती है उसमें। कैरियर में प्रॉब्लम आती है, उससे वो डील आउट नहीं कर पाते, जो भी उनकी प्रॉब्लम आती हैं वो कैसे हमारी ये सोशल, एजुकेशनल और कैरियर प्रॉब्लम कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर कैसे इफेक्ट डालती हैं, उसको पता लगाने के लिए, और जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें काउंसलिंग दी जाती है। क्या करती है ये काउंसलिंग साइकोलॉजी? फोकस करती है कि कैसे हमारे उसको प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए काउंसलिंग दी जाए, और कैसे वो हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इफेक्ट डालती हैं, वो स्टडी की जाती है हमारी काउंसलिंग साइकोलॉजी में। फोर्थ है हमारा इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी किसके ऊपर फोकस करती है कि रिलेशन क्या है हमारा पीपल का और फिजिकल इन्वायरमेंट का। फिजिकल इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग एरिया है उसका रिलेशन क्या है पीपल के साथ, मतलब जो सराउंडिंग एरिया है वो कैसे इफेक्ट डालता है क्या हमारे ह्यूमन बिहेवियर पर या लोगों के बिहेवियर पर, वो कैसे इफेक्ट डालता है, उसको पता लगाने के लिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी डील करती है या स्टडी करती है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इवोल्यूशनरी मीन्स होता है कि जेनेटिक या इनहेरिटेंट जो है बिहेवियर या जो पूर्वजों के जो रूल्स हैं, इनहेरिटेंट के जेनेटिक वो होता है। जेनेटिक मीन्स वो होती हैं जो पेरेंट्स से हमें जीन्स मिलते हैं, पास होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में, वो आते हैं जेनेटिक या इनहेरिटेंट। तो इसमें इनहेरिटेंट या जेनेटिक मीन्स क्या है? जो नियम्स हैं, जो जीन्स हैं जो पास हुए हैं, तो वो ह्यूमन बिहेवियर में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं उसको पता लगाने के लिए उस पर कौन फोकस करता है? हमारा इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी फोकस करती है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या किस पे फोकस करती है? इसमें क्या करा जाता है? टेस्ट किया जाता है या रिसर्च की जाती है क्या जानने के लिए? कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को जानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, और उसको पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डील आउट करती है। फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या है? फोरेंसिक मीन्स क्या है? जो फोरेंसिक साइकोलॉजी डील्स किसके साथ करती है कि जो लीगली इश्यूज़ हैं, लीगली इश्यूज़ जो हमारे क्या है, क्राइम करते हैं जो लोग, विटनेस जो होते हैं, गवाह होते हैं, उसके बिहेवियर को जानने के लिए, उनका बिहेवियर, क्रिमिनल का बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है, उसके कॉज को जानने के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी डील्स करती है या उस पर फोकस करती है, स्टडी करती है। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है? हेल्थ साइकोलॉजी जो है कि क्या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स हमारे जो बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। जो डिसीज़ हो गई वो हमारे बिहेवियर पे या इंडिविजुअल के बिहेवियर पे कैसे इन्फ्लुएंस करती है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, कौन फोकस करती है? हमारी हेल्थ साइकोलॉजी। पर्सनालिटी साइकोलॉजी क्या होती है? पर्सनालिटी साइकोलॉजी आती है जो पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे एटीट्यूड में प्रॉब्लम्स है, एटीट्यूड या हमारी लर्निंग या मेमोरी जो प्रोसेस है वो कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर की को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको जानने के लिए हमारी पर्सनालिटी साइकोलॉजी डील आउट करती है। स्कूल साइकोलॉजी क्या है? स्कूल्स में जो स्टूडेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम्स कैसे क्या कर सकती हैं, और जो स्ट्रेस पड़ता है बच्चों पे वो कैसे हमारे ह्यूमन जो स्टूडेंट हैं उनके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको जानने के लिए, और उनको क्या करती हैं, उसको ट्रीट करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए कौन सी साइकोलॉजी हमारी यूज़ करती है, फोकस करती है? स्कूल साइकोलॉजी। अब आती है हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? स्पोर्ट्स मीन जो खेल कूद से रिलेटेड जो फील्ड होती है। स्पोर्ट का मतलब जो प्लेयर्स हैं उनके एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे फोकस करती है। उनके क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, कैसे उनका उनका बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसको जानने के लिए और उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को, जो प्लेयर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी साइकोलॉजी हमारी फोकस करती है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हमारी फोकस करती है। यहाँ क्या हुई? हमारी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना या प्रेस करना ना भूलें।